ये है ना सूरत निबाह कुरान पाक के 30 पारे की पहली सूरत है। सही है। इस सूरत के अंदर अगर गौर से देखो ना तो पहले एक खबरे अजीम की बात हो रही है। अगर तुम जाओ पहली आयत से लेके आयत नंबर जो है ना 5 तक, सही है, आयत नंबर 4 तक और 5 तक तुम लोग देखो कि ये नबाइल अजीम जो है ना एक खबर के बारे में बात हो रही है कि वो बड़ी खबर क्या है जिसके बारे में लोग इख्तलाफ करते हैं। ये है वलायत अली अलैहिस्सलाम, जिसके बारे में लोगों का इख्तलाफ है। अगर आते हैं ना हम लोग बहुत सारी आयात और रवायात को देखते हैं तो नबाउल अजीम जो है ना, ये जो बड़ी खबर है, जो अजीम खबर है, ये हजरत अली अलैहिस्सलाम की वलायत है। वलायत के ऊपर लोगों का बहुत इख्तलाफ है। तफसीरुल बुरहान है, जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 19 419, उसके अंदर लिखा हुआ है कि फरजंद रसूल मेरे माँ बाप पर कुर्बान हो, अम्मा यतासालून के अंदर नबाइल अजीम कौन सी है, वो बड़ी खबर कौन सी है। तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया नबाउल अजीम से मराद अली इब्ने अबी तालिब है। इसी तरह जब ना हजरत इमाम जाफर सादिक से भी यही पूछा था ना, क्योंकि जिस बड़ी खबर के बारे में कि ये बड़ी और अहम खबर से क्या मुराद है, तो इमाम जाफर सादिक ने भी यही कहा था कि ये जो नबाउल अजीम है ना, यानी बड़ी और अहम खबर से मुराद वलायत है। इसी तरह जंगे सफीन हुई। जंगे सफीन जब हो रही थी ना, आप लोग जानते हैं कि क्या हुआ था, उन्होंने किस तरह माविया का इवेंट हुआ और क्या हुआ और कैसे कुरानों को उन्होंने उठा लिया, सब कुछ हुआ। तो वहां पर मौला अली अलैहिस्सलाम ने इसी सूरत की तिलावत की थी और पहली आयत पढ़ के क्या कहा था कि नबाउल अजीम जो है ना, जिस अजीम खबर के बारे में अल्लाह उन लोगों को बताया था, माविया के लश्कर को, जिस अजीम खबर के मतलब खबर है ना कुरान पाक के अंदर, वो क्या थी, वो नबाउल अजीम हजरत अली अलैहिस्सलाम ही थी। तो इसका मतलब है नबाउल अजीम यानी अल्लाह की मुहिम खबर मैं हूँ। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने उनको क्या कहा था कि वो नबाउल अजीम है ना, मैं हूँ, जिसके बारे में तुम इख्तलाफ करते हो, उसकी वलायत के बारे में झगड़े करते हो, तुम मेरी वलायत की कबूलियत के बाद इससे फिर गए हो और क़यामत के दिन फिर तुमसे जान लोगे। तो आज तुम देखो सबसे ज्यादा इख्तलाफात ना इमामत में ही है। लोगों का क्या है कि कुछ लोग इमाम को मानते हैं, कुछ खलीफा को मानते हैं, कुछ अल्लाह की तरफ से इमाम को अल्लाह को वो समझते हैं, कुछ कहते हैं नहीं दुनिया को वो मानते हैं। तो इसका मतलब है कि हजरत अली अलैहिस्सलाम है ना सिर्फ नबाउल अजीम है, सिराते मुस्तकीम भी उनके लिए यूज हुआ है, खैरुल वसीयीन भी उनके लिए यूज हुआ है, फारूक आजम भी वही है, सदीक अकबर भी वही है। तो इसका मतलब है कि हजरत अली अलैहिस्सलाम के बारे में जो बड़ी खबर है ना, जिसके बारे में कोई शक नहीं है, वो हजरत अली अलैहिस्सलाम ही है। पहले तो ये हुआ है। उसके बाद अगर तुम देखो तो परवरदिगार, अब आते हैं हम दुनिया की तरफ, कायनात की तरफ। इस पूरी कायनात को अगर गौर से देखो, ये अल्लाह ने हमारे लिए बनाई है, इसमें हमारे लिए अल्लाह अपनी नेमतों का इजहार कर रहा है। सही है। इसका मतलब है कि नेमतें अल्लाह हमें इस दुनिया में कौन सी मिली, जिसका हमने हिसाब किताब देना है। अल्लाह ने हमारे लिए जमीन बनाई है, अल्लाह ने हमारे लिए पहाड़ बनाए हैं, अल्लाह ने हमारे लिए जोड़ा जोड़ा बनाया हम लोगों को, अल्लाह ने हमारे लिए नींद को आराम का सबब बनाया है, रात को सोने के लिए यानी पर्दापोश बनाया कि रात को सुकून होता है ना, जब रोशनी रात होती है सुकून होता है, खामोशी होती है, और दिन को ना माश का जरिया करार दिया है। अल्लाह ने हमारे सर के ऊपर 7 मजबूत आसमान बना दिए और एक चमकता हुआ चिराग यानी सूरज, सही है, सूरज बना दिया है। और परवरदिगार हमें पानी कैसे देता है, बादल होते हैं, दरिया अल्लाह ने हमारे लिए बनाए हैं, खाने पीने के लिए दाने, घास, साग, जितनी भी अल्लाह की नेमतें हैं, जमीन से उगने वाली जितनी भी नबातात हैं, घने घने बाग, दरख्त, पौधे, तो ये जितनी भी चीजें अल्लाह ने हमें दी है ना, ये सारी अल्लाह की नेमतें हैं जो अल्लाह ने अपने बंदों को दी हैं। अल्लाह ने अपने बंदों को बेइंतहा नेमतें देके भेजा है। सही है। और जब ना जिस दिन जब ये सारी चीजें हम इस्तेमाल करते हैं दुनिया के अंदर, अल्लाह ने हमें पहले अपनी नेमत का, बड़ी नेमत का बताया, उसके बाद अल्लाह ने दीगर नेमतों का भी जिक्र किया। तो यानी ये नेमतें ही हैं सारी, वलायत भी नेमत है। सही है। और उसके बाद अल्लाह की नेमतों के अंदर देखा जाए तो अल्लाह ने हमारे लिए क्या किया, 1,24,000 पैगंबर भेजे हैं। फिर आ गया डे ऑफ जजमेंट। अब आया है टॉपिक डे ऑफ जजमेंट। डे ऑफ जजमेंट देखो 17 आयत तक ना अल्लाह की नेमतें आ रही है। उसके बाद 17वीं आयत से देखो ना फैसले का दिन मुहैया, अब डे ऑफ जजमेंट आ गया। डे ऑफ जजमेंट जब दुनिया क्या होगा कि दुनिया जो होगा ना फैसले का दिन होगा, सब लोग ना क्या होंगे कि कब्रों से उठेंगे, फौज दर फौज अल्लाह की तरफ जाएंगे। अब जो तकब्बुर वाला होगा ना, चूंटी की शक्ल में जा रहा होगा, जो जहां पर देखो मैंने ना इसकी आयत की ना तुम लोगों को तफसीर निकाल के ग्रुप में डाली है। कैसे मैंने डाली है, एक मिनट रुको, यहाँ पर मैंने भेजा तुम लोगों को ये वाला। इस वाली आयत की जरा तफसीर जरा डिटेल में करना सही है। इस वाली आयत के अंदर अल्लाह कह रहा है कि क़यामत वाले दिन जब वो फौज दर फौज आएंगे ना, तो क्या होगा,
यहाँ पर ये जो है ना तफसीर मुबीन है, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि क़यामत वाले दिन ना लोग जो होंगे ना 10 ग्रोहों में होंगे। सही है। 10 ग्रोह कौन से होंगे और ये ग्रोह किसके होंगे? क़यामत के दिन मेरी उम्मत के यानी मुसलमानों के 10 ग्रोह होंगे। ये काफिरों हिंदुओं की बात नहीं हो रही, ये मुसलमानों की हो रही है। मेरी उम्मत के लोग 10 ग्रोहों में मशहूर होंगे। कुछ लोग ना शक्लों में यानी कब्रों से जब उठेंगे ना 10 तरह की शक्लें होंगी। कुछ की शक्लें बंदरों जैसी होंगी। जो चुगलखोरे होंगे ना क़यामत वाले दिन वो बंदरों की शक्ल में उठेंगे। जिनकी शक्लें सूअर और खंजीर की तरह होंगी ना वो हराम खोर होंगे, हराम खाने वाले लोग होंगे। कुछ लोग ना उल्टे लटके हुए होंगे, मुंह के बल घसीटते हुए आ रहेंगे, वो भी सूदखोरे होंगे। कुछ लोग ना अंधे होंगे, क़यामत वाले दिन जब कब्रों से निकलेंगे ना अंधे उठेंगे। ये वो लोग होंगे जो गलत फैसले करते थे, यानी काजी हो, जज हो, मजिस्ट्रेट हो या कोई भी शख्स अगर कोई उसको पास फैसला आ जाए ना वो रॉन्ग फैसला कर रहा हो, जस्टिस ना कर रहा हो, अदल ना कर रहा हो, वो अंधा मशहूर होगा। क़यामत वाले दिन कुछ लोग बहरे उठेंगे, कुछ लोग गूंगे उठेंगे यानी मशहूर होंगे। यानी वो लोग क्या होंगे कि दुनिया में तकब्बुर करने वाले, दुनिया में तराने वाले, दुनिया के सरकश लोग होंगे ना, अपने अमाल पर दुनिया में तराया करते थे। ये लोग बहरे उठे, ये लोग गूंगे उठे हैं। और कुछ लोग क्या होंगे, 7वां ग्रोह क्या है, वो अपनी जबानों को चबा रहे होंगे। ये वो वाले उलमाए दीन होंगे जिनको जिनके कौल और अमल में तजाद पाया जाता होगा। ये मिंबरों से तो बड़ी अमरे बिल मारूफ और नहीं है, नहीं मुनकर और गीबत और हराम ना खाएं, ये ना करें और ऐसी बातें कर रहे होंगे। दर हकीकत खुद वो काम ये कर रहे होंगे। लोगों को कह रहे होंगे रियाकारी ना करो, खुद कर रहे होंगे। लोगों को कहेंगे जापरस्ती ना करें, खुद कर रहे होंगे। कौल और फेल में तजाद होगा। अपने जो है ना देखो अपने अमल में ना पुख्ता नहीं होंगे। बज़ाहिर उल्मा नजर आ रहे होंगे, उल्मा होंगे नहीं। यानी अपनी जबानों को चबाते हुए उठेंगे, अपनी जबानों को काट रहे होंगे। और जबान के अंदर कभी देखा है खाते हुए थोड़ा सा दांत लग जाए तो कितनी तकलीफ होती है? सबसे ज्यादा तकलीफ दांत जबान में होती है कि किस तरह होता है। क़यामत वाले दिन ना कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके हाथ पैर नहीं होंगे, कटे हुए होंगे, माजूर होंगे। और उनके ना उनको वो ऐसे लोगों को दरख्तों की सूलियों पर लटके होंगे। सही है, दरख्तों की सूलियों पर लटके होंगे। और उन ना सिर्फ सूलियों पर लटके होंगे बल्कि वो कौन से लोग होंगे? ये ऐसे लोग होंगे जो लोगों को अजियत देने वाले लोग होंगे। जैसे बादशाह हैं, वजीर हैं, पॉलिटिशियन है, या फिर ना जैसे कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं ना साथी पड़ोसी जो तकलीफ देते हैं, अजियत देते हैं, लोगों को इरिटेटेड करते हैं, हुकूक नास गजब करते हैं, लोगों को मारते हैं, अननेसेसरी ना लोगों के लिए स्ट्रेस क्रिएट करके रखते हैं, सख्त मजाज होते हैं। चाहे शोर की सूरत में हो ना, हर वक्त बीवी को इरिटेटेड करके रखेंगे, तंग करेंगे। नंद है, नंद को तंग कर रहे हैं। जरूरी नहीं है वो बादशाह हो या वजीर ही हो, कोई भी बंदा अगर किसी को तकलीफ देने की उसकी आदत है ना, किसी भी सेंस के अंदर के दूसरे को तंग किया जाए, तो वो जो लोग होंगे ना वो माजूर उठेंगे क़यामत वाले दिन। ना उनके पास पैर होंगे ना हाथ होंगे। आप जानते हैं कैसा गर्मी का दिन होगा, कैसा सख्त दिन होगा वो, जब आपका फैसला होना होगा। वो ना जब उठ के जाएंगे, ये थोड़ी होगा कि फौरन ही अल्लाह फैसला कर देगा। वहां पर लोग इतनी देर तक खड़े रहे होंगे। और क़यामत वाले दिन कुछ लोग क्या होगा, बदबूदार मुर्दार से भी ज्यादा होंगे। इतनी उनके अंदर से बदबू उठ रही होगी ना कि अहले महशर भी उससे परेशान होंगे। ये वो लोग होंगे जो ना क्या करते हैं, अपने अमाल में से जो हुकूक वाजिब होते हैं ना तो वो अदा करते होंगे, और शहवत परस्त लोग होंगे। तो इसका मतलब है कि शहवत परस्त लोग यानी नहीं होते कि शहवत ये नहीं होती है कि सिर्फ आप किसी नामहरम से ताल्लुक करें। शहवत बहुत सारे सिस्टम में होती है। सही है, ये शहवत परस्त होंगे। अगर कोई शोहर अपनी बीवी का हक में नहीं देता या वो नहीं दे रहा होता, या बहुत सारी जो है ना मामलात के अंदर जो होता है ना हकूक जो अपने माल के वाजिब हकूक अदा नहीं कर रहा होता, जैसे आप पर खुम्स वाजिब है, आप पर ज़कात वाजिब है, आपके ऊपर कुछ हकूक वाजिब है अल्लाह के। अगर आप अपने हकूक वाजिब हकूक नहीं अपने माल से अदा करते हैं ना, तो क़यामत वाले दिन बदबू उठेगी आपके जिस्मों से बदबूएं उठ रही। इसी तरह क़यामत वाले दिन कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके पैरों में ना ऐसे जूते पहनाए होंगे जो तारकुल